गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, हम आप इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे आज 2 दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यानी 13 और 14 करंट अफेयर। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे और आज का हमारा करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। दोस्तों, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है ये एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है अरब स्टेट्स ऑफ पर्शियन गल्फ एक्सेप्ट इराक। जो पर्शियन गल्फ के आसपास जितनी भी कंट्रियां हैं उन्हें अरब स्टेट्स कहते हैं, और उसमें से अगर इराक हटा दें तो बाकी सारे मेंबर जो हैं वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के हैं। अरब स्टेट्स में आते हैं बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। ये 7 आते हैं। अगर इसमें से अपन इराक हटा दें तो बाकी सारे मेंबर जो हैं वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रियाद, सऊदी अरेबिया। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं कुवैत के नाइफ बिन फला अल हजरफ, और ये 1981 में फॉर्म हुई थी। जो हमारी आखिरी कंट्री है दोस्तों वो है कतर। कतर आप जानते हैं एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है। यहाँ की कैपिटल दोहा है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबिक। यहाँ के जो अमीर यानी यहाँ के जो किंग है वो है तमीम बिन हमद, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं खालिद बिन खलीफा। और यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल। आप देख सकते हैं ये है यहाँ का मैप, और ये बहरीन के मैप से काफी मिलता जुलता है, बस कल का अंतर है इन दोनों में, बाकी पैटर्न सेम है। चलिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ दोस्तों। ये है कतर। ये देखिए, ये जो आइलैंड है ना, ये आइलैंड जैसा, ये कतर है और ये बहरीन है। चलिए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले है दिल्ली मेट्रो के मैस्कॉट का नाम क्या है। आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ दिल्ली मेट्रो मैस्कॉट। आपके ऑप्शंस हैं ए मैत्री, बी रजत, सी ताम्र या डी सुवर्ण। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर क्रॉस चेक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको जवाब बता देता हूँ। दिल्ली मेट्रो के जो मैस्कॉट है उसका नाम है मैत्री, ए मैत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है राजा राम डैम कहाँ पे है। आपके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। आपको बताना है कि राजा राम डैम कहाँ पर है। वीडियो पॉज करके सोचिए, फिर कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं आपको उसका जवाब बताता हूँ दोस्तों। इसका जवाब है ये महाराष्ट्र में है, और पंचगंगा रिवर है उसके ऊपर ये बना हुआ है। और पंचगंगा रिवर जो है वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आप जान रहे हो दोस्तों कि कृष्णा रिवर जो है वो महाबलेश्वर से उद्गम उसका हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। आपको बताना है कि उबेर कप किस स्पोर्ट्स में खेला जाता है। आपके ऑप्शन है ए गोल्फ, बी बैडमिंटन, सी हॉकी या डी टेनिस। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सोचिए, वीडियो पॉज करके फिर बताइएगा कि इस चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें कि उबेर कप उस स्पोर्ट्स में खेला जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों जवाब इसका। आई होप आपने सोच लिया होगा और कमेंट कर दिया होगा इसका जवाब। देखिए दोस्तों, बैडमिंटन में दोस्तों ये जो है होता है, और वुमेन्स बैडमिंटन जो होता है उसे उबेर कप किया जाता है, और जो थॉमस कप होता है वो मेंस बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज से सारे क्वेश्चन आंसर्स। अब देख लेते हैं 2 दिन का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों इंटरनेशनल यूथ डे। 12 अगस्त को दोस्तों इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया, और जो इस बार की जो थीम थी वो थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 1999 में जनरल असेंबली ने, जो यूएन की जनरल असेंबली है, उसने 12 अगस्त को नेशनल यूथ डे डिक्लेयर किया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों 12 तारीख को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी था, और 12 अगस्त 2012 में ये पैट्रिक सिम्स और एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन है उसने इसकी शुरुआत करी थी वर्ल्ड एलिफेंट डे को मनाने की। तो 2012 से जो है ये डिक्लेयर हुआ था कि 12 तारीख को मनाया जाएगा वर्ल्ड एलिफेंट डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉनरिंग द ऑनेस्ट
ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। दोस्तों ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि नरेंद्र मोदी जी ने 13 तारीख को जो है इसको लॉन्च करा है, और इसमें जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए टैक्सेस के जितने भी डायरेक्ट लॉस हैं उन्हें सिंप्लीफाई किया गया है। टैक्स रेट जो है उनको रिडक्शन करा गया है। तो उससे रिलेटेड ये चीजें जितने भी हैं सब, ये जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए डायरेक्ट टैक्स लॉ जो है वो सिंप्लीफाई हो सके, इसलिए ये प्लेटफॉर्म यानी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट करके ये प्लेटफॉर्म जो है प्रधानमंत्री जी ने इसे लॉन्च किया है। इसमें दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में से पहला पॉइंट था फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर्ड। इसमें दोस्तों ये फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर्ड जो है अभी लॉन्च हो चुका है, और ये अभी 25 तारीख को दोस्तों लॉन्च होगा। फेसलेस अपील जो बीजेपी के संस्थापक रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी जयंती पे दोस्तों इसकी शुरुआत होगी। तो चलिए हम जानते हैं ये तीनों चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फेसलेस असेसमेंट। इसमें क्या है कि जो ह्यूमन इंटरफेस है टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, ह्यूमन इंटरफेस को हटा देना। अब आप सारा काम जो है थ्रू नेटवर्क कर सकते हैं। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने सिस्टम पे बैठे बैठे थ्रू पोर्टल जो है इनके इंटरेक्ट कर सकते हैं और सोल्यूशन मिल सकता है। तो ये फेसलेस असेसमेंट है जिसमें कि टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है और इनकम टैक्स वालों को टैक्स पेयर के पास आने की जरूरत नहीं है। तो ये एक फेसलेस असेसमेंट है, पर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जो सीरियस फ्रॉड के केसेस हैं या मेजर टैक्स इवेजन के केसेस हैं, सेंसिटिव और सर्च मेथड्स हैं, और इंटरनेशनल टैक्सेशन है, ब्लैक मनी है और बेनामी प्रॉपर्टी है। इनको हटाकर जितने मेथड है, जितनी भी चीजें होती हैं वो फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत हो जाएंगी। अगर इसके बाद बात करें हम लोग फेसलेस अपील की, तो इसमें क्या है कि आप इसमें कोई भी ऑफिसर जो है कंट्री में, वो आपकी अपील को जो है वो आप कोई अपील करते हैं, भाई आपने कोई क्लेम अपील करा कि ये हमारा टैक्स नहीं लगता है, तो वो टैक्स जो है पहले लोकल गवर्निंग बॉडी के पास जाता था, टैक्स जो इनकम टैक्स की है। अब वो किसी भी जगह जा सकता है, उसमें इंडिया के किसी भी पार्ट में कोई भी आईटी ऑफिसर जो है वो आपके केस को हैंडल कर सकता है। इसमें बेनिफिट दोस्तों ये हुआ है, बेनिफिट दोस्तों इससे ये हुआ है कि लोकल बॉडीज शायद कुछ मिसयूज कर सकें, आपका कुछ दिक्कत हो सके, तो लोकल बॉडीज को हटा के अब कोई भी रैंडमली कोई भी ऑफिसर जो है कहीं भी इंडिया में बैठा हुआ आपके केस को डील कर सकता है। तो ये जो है फेसलेस अपील सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस करा है। दूसरी बात आती है दोस्तों टैक्स पेयर चार्टर्ड की। तो टैक्स पेयर चार्टर्ड को देखें हम, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वैसे बहुत सारे हैं पर हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें क्या है, टैक्स पेयर्स को ऑनेस्ट ट्रीट किया जाएगा। जब तक भाई टैक्स पेयर के ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं है तो वो ऑनेस्ट है, ये माना गया है टैक्स पेयर चार्टर्ड में। और डिपार्टमेंट को फेयर और इम्पार्शियल अपील और रिव्यू मैकेनिज्म को जो है शुरुआत करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर फुलफिलिंग कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशन अंडर लॉ जो है ये प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसके बाद डिसीजन जो होंगे, the department shall take decision in every income tax proceeding within the time prescribed under law। तो हर टाइम करने की जो है एक टाइम लिमिट सेट हो जाएगी कि भाई आपको ये डिसीजन इतने टाइम लिमिट में देना है। तो ये इसमें चीज इंट्रोड्यूस हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आपका जो केस है, ये प्रोसीडिंग जो है वो एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में होंगी, और डिपार्टमेंट जो है ये अमाउंट वही कलेक्ट करेगा जो कि लॉ ड्यू एज पर लॉ, जो लॉ के हिसाब से उतना ही अमाउंट ये जो है डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगा। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि टैक्स पेयर को एज अ ऑनेस्ट ट्रीट किया जाएगा, और दूसरा जो है जितनी भी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग होंगी वो अंडर प्रिस्क्राइब टाइम होंगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी इसमें और भी पॉइंट है पर ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनमें सबसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ट्रीट द टैक्स पेयर ऑनेस्ट एंड डिपार्टमेंट शैल टेक डिसीजन इन एवरी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब अंडर लॉ। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये पूरी जानकारी थी, अभी शुरू हुई इस प्लेटफॉर्म की जिसका नाम था ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट के बारे में। अगर कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा।
आगे देखते हैं। अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 100 करोड़ रुपए जो है दोस्तों, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है चाइनीज और इंडियन नेशनल्स इन्वॉल्व थे इतने बड़े केसेस में, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था 1,000 करोड़ रुपए का। चाइनीज एंटिटीज के प्रीमाइसेस में सर्च किया गया, वहां से उनकी काफी डिटेल मिली और उसमें बताया गया कि इसमें बैंक एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व थे और उन्होंने 100 करोड़ रुपए का जो है घपला अभी करा है। इसमें 40 बैंक अकाउंट जो है इसमें डमीज इसमें एंट्री पाई गई हैं और ये जो पूरा 40 जितनी भी एंट्रीज जो पाई गई हैं इन 40 बैंक अकाउंट्स में, ये चाइनीज के और कुछ इंडियन नेशनल भी इसमें इन्वॉल्व है। उसमें 1,000 करोड़ रुपीज जो है इतने पीरियड ऑफ टाइम में जो है इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग इसकी करी है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि चाइनीज नेशनल्स यहाँ भी कुछ इंडियन नेशनल का इन्वॉल्व हो गए, इतना बड़ा जो है मनी लॉन्ड्रिंग का फ्रॉड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जो हमारे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने कृषि मेघ करके एक स्कीम लॉन्च करी है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है और इस प्रोजेक्ट के तहत जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है इंडिया में उसको हाई मतलब उसको काफी और वाइब्रेंट करना, काफी अच्छे करने के लिए ये कृषि में एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरुआत की गई है। और ये जितना भी चीजें हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हाईली एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, हाई मोर एंड हाई रिलेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करवाना जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको, इसलिए अपग्रेडेशन करने की जरूरत है जो कि कृषि मेघ के तहत होगी इन एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम। तो ये कृषि मेघ प्रोजेक्ट जो है ये नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है इंडिया की। चलिए आगे देखते हैं। अभी आप जानते हैं दोस्तों कमला हैरिस जी हैं, इन्हें ये अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगी उसके लिए इन्हें चुना गया है। ये इंडियन ओरिजिन की हैं, इनकी मम्मी इंडियन है, इनके फादर जो हैं वो मतलब इनकी जो मम्मी है वो इंडियन अमेरिकन है और इनके फादर जो हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन है। तो उन्हें जो है अभी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट करा गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जो बिडेन की पार्टी जो है उसने उन्हें नॉमिनेट करा है फॉर वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंशियलशिप के लिए। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बिडेन जो है प्रेसिडेंट के लिए लड़ेंगे और कमला हैरिस जो कि इंडियन ओरिजिन और अफ्रीकन ओरिजिन की भी हैं वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए लड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उनका रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया है विदाउट प्री फिटेड बैटरी। तो बिना बैटरीज के जो है बिना बैटरी लगे हुए उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो अलाउ कर दिया है। आगे देखते हैं। अभी आसाम ने एक मेगा फूड स्कीम लॉन्च करी है, एक मेगा स्कीम लॉन्च करी है दोस्तों वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए। इसका नाम रखा गया है ओर्नोडोई स्कीम। ओर्नोडोई स्कीम जो है ये फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए वुमेन्स की आसाम में, और इसके तहत 17 लाख पुअर फैमिलीज को 830 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। और ये 830 रुपीज पर मंथ जो है वो उस फैमिली की जो वुमेन है उसके अकाउंट में हर मंथ आएगा। और ये स्कीम जो है ये अक्टूबर से शुरुआत हो रही है आसाम में। स्कीम का नाम है ओरुनडोई स्कीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो नेक्सन एक्सपर्ट ग्रुप है कोविड-19 का, कोविड-19 के लिए जो एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19, उन्होंने अपनी पहली मीटिंग करी है 12 अगस्त को। और इसके जो चेयरमैन है और नीति आयोग के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर वी के पॉल, मतलब ये नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी के पॉल, वो इस कमेटी के जो कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के चेयरपर्सन है, उन्होंने इसको चेयर करा है। चलिए आगे देखते हैं। ढाका के कोर्ट ने वहां की जो पूर्व जस्टिस है, चीफ जस्टिस रहे हैं बांग्लादेश के, जिनका नाम है डॉक्टर जस्टिस एस के सिन्हा, उनके और 10 लोगों के लिए उनपे मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो चार्ज फाइल करा है उस पे। तो जस्टिस एस के सिन्हा जो है वहां के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं, उन पे ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो सामने आया है।
चलिए आगे देखते हैं। यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर जो हैं उन्होंने लार्जेस्ट एक फ्रीडम रन ऑर्गेनाइज करी है। फिट इंडिया के तहत एक फ्रीडम रन जो है ऑर्गेनाइज करी गई है और ये 15 से 2 अक्टूबर के बीच में दोस्तों होने वाली है। इसमें क्या है, पार्टिसिपेशन अपने पार्टिसिपेंट जितने भी हैं वो अपने घर के आसपास कोई भी जगह जो वो चुन सकते हैं, वहां पे जाके उन्हें ये मैराथन या जो रन जो है वो परफॉर्म करनी है। इसमें जीपीएस रीडिंग्स के थ्रू जो है आपके टोटल किलोमीटर जो काउंट किए जाएंगे और आप चाहें तो या तो एक बार में दौड़ लें इसको या फिर इसको ब्रेक करके हर दिन के हिसाब से दौड़ें। एक मोटिवेशन है दोस्तों, मोटिवेट करने के लिए है पूरी ये फ्रीडम रन फिट इंडिया के तहत, जिसमें आपको दौड़ना है, अपने हिसाब से दौड़ना है और टाइम अपना चूज कर सकते हैं। और 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच में जो है ये ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ जो अपनी स्पोर्ट्स है उसके द्वारा। हमारे यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर जो हैं कौन है, किरण रिजिजू जी, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। और इसमें आपकी जो मतलब रनिंग जो है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस से जो है वो कैलकुलेट होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नासा ने अपना उनका एक मिशन है दोस्तों, 30 करके TEES करके, उसके तहत दोस्तों उन्होंने 66 न्यू एक्सो प्लानट जो हैं वो फाउंड करे हैं। एक्सो प्लानट वो होते हैं जो कि अपने सोलर सिस्टम से दूर होते हैं या अपने सोलर सिस्टम के नहीं होते हैं। तो 66 नए एक्सो प्लानट जो हैं नासा ने फाउंड करे हैं अपने मिशन TESS यानी 30 के तहत। आगे देखते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ वेलफेयर ऑपरेशन के तहत स्कीम जारी करी गई थी और इसमें पंजाब नंबर 1 रैंक हुआ है। तो हेल्थ और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हेल्थ वेलफेयर सेंटर ऑपरेशनलाइजेशन के तहत जो है दोस्तों ये रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें पंजाब ने सबसे अच्छा काम करा है हेल्थ और वेलफेयर सेक्टर में। हेल्थ और वेलफेयर सेंटर के ऑपरेशंस में जो है पंजाब ने बड़ा अच्छा काम करा है। सबसे अच्छा काम जो है पंजाब ने करा है और उनको फर्स्ट रैंक मिली है इस फील्ड में। आगे देखते हैं। अभी इंडिया और नाइजीरिया ने स्पेस कोऑपरेशन पे एमओयू साइन करा है। एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में देख लें, नाइजीरिया के बारे में, तो एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये, और इसकी कैपिटल जो है वो अबूजा है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद बुराई और यहाँ की जो करेंसी है वो बहुत अच्छी है, नायरा। नायरा जो है यहाँ की करेंसी है और अबूजा यहाँ की कैपिटल है। आराम से, बहुत अच्छे नाम है, आपको आराम से याद हो सकता है। और ये आप देख सकते हैं उनका मैप है। वेस्टर्न अफ्रीका में ये कंट्री है नाइजीरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी इंडिया ने 500 मिलियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है, जो कि कार्गो सर्विस बूस्ट करेगा ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव को लॉन्च करा है। इसमें क्या है दोस्तों, इंडिया ने मालदीव्स की के लिए जो है $500 मिलियन का जो है प्रोजेक्ट अनाउंस करा है। इसमें जो मालदीवियन, इसमें इंडिया जो है वो डॉलर 400 का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है और $100 का ग्रांट दे रहा है। किसके लिए दे रहा है, ये जो वहाँ की कैपिटल है मालदीव्स की माले, और वहाँ के जो ये दो पोर्ट हैं, ये गुलीफाऊ पोर्ट और वहाँ का एक और पोर्ट है तिलाफुशी इंडस्ट्रियल जोन। तो इनको कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसके लिए $100 मिलियन जो है वो दिया जा रहा है। तो एक तो दिया जा रहा है लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है $400 मिलियन का, और दूसरा जो है $100 मिलियन दिए जा रहे हैं वहां की जो कैपिटल है माले, उसको ये गुलफुन पोर्ट और तिफुशी इंडस्ट्रियल जोन को कनेक्ट करने के लिए जो है ये लाइन ऑफ क्रेडिट और ये जो इंडिया की तरफ से जो है $500 मिलियन जो है टोटल दिए गए हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। और इसका प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यानी GMCP। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने नेवल इनोवेशन इन डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करा है। इसमें दोस्तों अगर हम इसकी बात करें यानी NIIO, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें दो चीजें हैं,
एक तो है नेवल टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन काउंसिल हैंडटेक, और इसमें दूसरा है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट डेवलपमेंट एक्सलेशन सेल यानी टी डेक। अब जो यहाँ टी एनटेक है, ये इनोवेशन और इंडिजाइजेशन पे जो है वर्क करेगा, और जो वर्किंग ग्रुप जो होगा वो इंटेक के अंदर होगा, और वो इंटेक जो वर्किंग ग्रुप होगा वो इंटेक के अंदर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। फिर दूसरा पार्ट इस प्रोजेक्ट का आता है, वो आता है टी डेक। तो टी डेक जो है वो इमर्जिंग डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज पे वर्कआउट करेगा, और ये जो अगर इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें यानी NIIO की बात करें, तो इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट करना, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता लेके आने का काम जो है वो NIIO करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी दोस्तों जो हैं वो 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं इंडिया के, और अभी 15 ही तारीख को वो गैर कांग्रेसी सबसे ज्यादा समय रहे गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे। अगर टोटल अपन देखें इंडिया के सारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उनका टेन्योर जो था वो 17 साल तक का था। इंदिरा गांधी जी का जो था सेकंड नंबर पर है, इनका 11 साल का था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो 10 साल के लिए थे, दो उन्होंने अपने कंसेक्यूटिव 5 ईयर टर्म पूरे करे थे। तो इसके बाद 4th नंबर पे आता नरेंद्र मोदी जी, और अगर गैर कांग्रेसियों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है टेन्योर जो है वो नरेंद्र मोदी जी का हुआ है। तो 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड हाई लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बन चुके हैं। आगे देखते हैं। अब इस दोस्तों इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए 6 तारीख को हिरोशिमा डे आया था, 7 तारीख को नेशनल हैंडलूम डे था, 9 तारीख को क्विट इंडिया डे, नागासाकी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, वर्ल्ड ट्राइबल डे भी था, 12 तारीख को इंटरनेशनल यूथ डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे भी था, 15 तारीख को इंटरनेशनल इंडिया का इंडिपेंडेंस डे दोस्तों आने वाला है, कल ही आने वाला है, और 19 तारीख को फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आने वाला है, और 29 तारीख को दोस्तों आने वाला है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। दोस्तों इस प्रेजेंटेशन में हमने, आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे, 2 दिन के करंट अफेयर्स देखे, कुछ क्वेश्चंस करे, कंट्रीज की हमारी आज की 2 कंट्री देखे हमने आज, और इंपॉर्टेंट डेज कवर करे। आई होप आपको ये हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और आप देखते रहिए दोस्तों द क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।